नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एक पवित्र धार्मिक स्थल के बारे में जो नेपाल में अवस्थित है। हालांकि हम आज इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे लुम्बिनी यानी कि जहाँ पे गौतम भगवान बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था और इनकी जो यहाँ पे जो सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे प्लानिंग के अनुसार यहाँ पे करने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की गई थी। हालांकि जो महेंद्र के टाइम में राजा महेंद्र जिस टाइम यानी कि नेपाल में काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध वगैरह थे और वहाँ से लेकर अभी तक यहाँ की जो 48 साल तक यहाँ पे कितनी यहाँ पे प्रोग्रेस हुई और कितना यहाँ पे काम यहाँ पे लटका पड़ा हुआ है। आज हम पूरी डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। देखिए भाई, उस टाइम में जो यहाँ पे इशू वगैरह थे, हालांकि काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉल्व करने के बाद देखिए 1967 में जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ पे महासचिव थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट वगैरह किया था। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई जो महेंद्र राजा थे, तो उन्होंने इनका बहुत ज़्यादा मतलब समर्थन वगैरह किया था कि हम इस तरीके से यहाँ पे एक मास्टर प्लान यहाँ पे रखेंगे और इनका यहाँ पे विजन वगैरह हम पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट वगैरह यहाँ पे करने की यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे करेंगे। तो उसके बाद देखिए, तो अगेन यहाँ पे देखिए 1917 में जो 16 देश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक समूह की यहाँ पे गठन वगैरह हुई, तो उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से एक समिति वगैरह यहाँ पे जना दी गई थी। तो 1972 से लेकर यानी कि 1978 में देखिए 770 हेक्टेयर के स्केल में यानी कि 1055 बीघा में यानी कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे मास्टर प्लान बन भी गया और इनको स्वीकृत करके यहाँ पे पास भी यहाँ पे किया गया। देखिए एक इतनी बड़ी यहाँ पे जो लंबी विजन थी, राजा महेंद्र के पाले में ये सारी चीज यहाँ पे की गई थी। तब भी ये चीज उसके बाद यहाँ पे इतने लंबे टाइम से यहाँ पे अटकी अटकी पड़ी है पूरी तरीके से। और इनका जो यहाँ पे मास्टर प्लान था उस टाइम में देखिए किस तरीके से यहाँ पे विजन वगैरह यहाँ पे बनाया गया था और यहाँ पे क्या क्या करने की यहाँ पे चीजें वगैरह उनकी तरफ से यहाँ पे की गई थी। ये देखिए यहाँ पे जो आपको मैप में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 3 हेक्टेयर स्केल में यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे चीजें वगैरह यहाँ पे बनाने की इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे कर दी गई थी उस टाइम में ही। एक था यानी कि एक यानी कि अलग ही तरह एक फर्स्ट जो जोन जोन था, इनके यहाँ पे पवित्र उद्यान यानी कि एक इस तरीके से यहाँ पे गार्डन वगैरह यहाँ पे बनाने की इन्होंने ठान ली गई थी, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये वाली। और दूसरी जोन थी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मठ क्षेत्र, यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे बनाने की ठान ली गई थी। और तीसरी थी यानी कि न्यू लुम्बिनी विलेज। देखिए इसको भी यहाँ से देखिए, इसको भी एक अच्छी खासी यहाँ पे इन्होंने बनाने की इस तरह की डिजाइनिंग वगैरह बनाने की एक ठान ली गई थी। हालांकि एक प्रॉपर एक मास्टर प्लान ऐसे मतलब एक तय यहाँ पे किया गया था जो अभी तक यहाँ पे बन नहीं पाया। हालांकि कई सारी चीज बने हैं, जैसे यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। देखिए माया देवी का मंदिर बनाया है, यानी कि अशोका स्तंभ यहाँ पे पूरी तरीके से बन गया है। और देखिए यहाँ पे केंद्रीय जो नहर वगैरह है जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है वो अच्छी खासी यहाँ पे बन गई है। और यहाँ पे देखिए पट्टिका जो मंडप है और इस तरीके से ये चीजें वगैरह मतलब भौतिक जो संरचना है, छोटी मोटी चीजें वगैरह काफी ज्यादा मतलब बन गई है। और ये देखिए अब गार्डन तो वहाँ पे बहुत अच्छा खासा है। ये इस तरह की चीजें यहाँ पे अच्छी खासी थोड़ी बहुत यहाँ पे बन गई है, हालांकि देखने के लायक भी है। अब इशू क्या आ रहा है कि वहाँ पे जो चीज़ें वगैरह इनको बनानी थी यानी जो सही तरीके से, जैसे मतलब पूरब के साइड में यानी कि जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के जो मठ वगैरह यहाँ पे बनाने थे, सिर्फ कई कई चीज़ें वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे पश्चिम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया ने जो यहाँ पे डोनेशन वगैरह यहाँ पे दी गई थी, तो इनकी यानी कि एक अलग तरीके से यहाँ पे बनाने की एक इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ठान ली गई थी उस टाइम ही। और यानी कि ऐसे मतलब यहाँ पे डिजाइन वगैरह करने की, हालांकि ये चीज थोड़े बहुत वहाँ पे बने हैं, उतने उतने उस तरीके से यहाँ पे बन नहीं पाए हैं जिस तरीके से यहाँ पे बनाने की पूरी तरह से एक कोशिश वगैरह की गई थी। अब देखिए यहाँ पे जो अधूरे जो काम वगैरह यहाँ पे रह गए हैं बनाने के लिए अभी भी, यानी कि जो प्रमुख जो भवन वगैरह होते हैं जिस तरीके से 200 सॉरी यहाँ पे 420 सीट वाला, ये अभी यहाँ पे ऑडिटोरियम यहाँ पे जो बनाने की इन्होंने एक यानी गोलाकार में एक यहाँ पे दो मस्जिद के यहाँ पे बीच में एक बनाने की ठान ली गई थी, ये भवन अभी तक यहाँ पे बना नहीं है। तो जिस जिस तरीके से यहाँ पे देखिए परियोजना क्षेत्र में यहाँ पे बहरी वाली जो यहाँ पे नदियों का जो प्रबंधन वगैरह करना था, ये भी यहाँ पे हुआ नहीं है। और यात्रियों के लिए सुविधा के लिए यानी कि स्वास्थ्य केंद्र, बस पार्क यानी कि हाई स्कूल, इस तरह की चीजें वगैरह यहाँ बनी नहीं है। ये देखिए एक बहुत ही बड़ी प्लान के अंदर था, यानी कि जो पानी टंकी वगैरह जो बुनियादी ढांचे वगैरह इनका जो बनाने थे, ये अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लटके पड़े हुए, हालांकि बने नहीं है। अब ये यहाँ पे एक थोड़ी बहुत इशू वगैरह बने। देखिए एक यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे विशेषज्ञ यानी कि प्रहलाद यादव, जो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि भाई यानी कि देखिए इतनी बड़ी जो प्लानिंग थी, यानी कि जिस टाइम यानी कि 2020 के यहाँ पे आधिकारिक जो दावा था यानी कि 84% यहाँ पे काम कंप्लीट वगैरह हो गया है।
और उसके बाद कई सारी मतलब सरकार वगैरह चेंजेस वगैरह हुई और 2026 में फिर अगेन दावा किया गया कि 88% यहाँ पे काम पूरा हो गया है। हालांकि केवल 6 सालों में यहाँ पे सिर्फ मानना है कि बस उनका कहना है कि सिर्फ 4% ही सिर्फ काम वगैरह हुआ है, हालांकि इतना बड़ा मास्टर प्लान में और बाकी कुछ हुआ ही नहीं है। अब इतनी बड़ी चीज यहाँ पे रह गई है तो फिर इन्होंने यहाँ पे काम किया किया ही किया है, कुछ इन्होंने किया ही नहीं है। तो अब यहाँ पे साफ जाहिर रहता है कि भाई बहुत ही बड़ी यहाँ पे बड़ी मास्टर मास्टर प्लान थी जो भगवान गौतम बुद्ध के यहाँ पे स्थापना वगैरह करने की और सही से यहाँ पे भक्तजन वगैरह आने की, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे की नहीं गई थी। तो इससे यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि भाई बहुत सारे मतलब काम यहाँ पे लटके पड़े हुए हैं और जिसको यहाँ पे कंप्लीट वगैरह करना है। देखिए जो बाधाएं वगैरह इनको आ रहे हैं बारंबार, यानी कि देखिए अब इतना ज़्यादा मतलब एक 7 अरब का जो फंड था, तो यहाँ पे जो अप्रैल 2021 में यानी कि एक मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे इसको आश्वासन के रूप में यहाँ पे दिया गया था। और जो यहाँ पे जो ट्रस्ट जो यहाँ पे ट्रस्ट जो फंड वगैरह होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो यानी कि जो माध्यम से यहाँ पे मिलते हैं जो फंडिंग की वजह से, यानी कि जो जिस जिस तरीके से यहाँ पे जो घरेलू जो ठेकेदार को यहाँ पे ठेका वगैरह यहाँ पे दिया गया था, हालांकि ये भी एक पूरा यहाँ पे आपको टूटता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है साफ साफ। ये भी मतलब एक कंप्लीट नहीं हो पा रहा बारंबार। और यानी कि पहला जो फेज था इनका जो 3.6 अरब का, यानी कि जिस तरीके से एक 600 मिलियन की डॉलर की जो कमी की वजह से ये भी यहाँ पे लटका हुआ पड़ा है। जो फंड यहाँ पे बारंबार रोकने की, यानी कि जो वित्तीय जो मंत्रालय है बारंबार मतलब फंड वगैरह रोक देना, और यानी कि जो इतने अरबों का यहाँ पे बजट यहाँ पे जारी नहीं होना और वर्क ऑर्डर यहाँ पे ऐसे मतलब इशू वगैरह यहाँ पे बनते रहना बारंबार, इसी की वजह से यहाँ पे इनका ये फेज अभी तक यहाँ पे रुका पड़ा है। देखिए अब ये सबसे बड़ी इशू क्या है कि भाई नेपाल के जो पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, यही एक जो मास्टर प्लान को यहाँ पे बारंबार एक रोकती रहती है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और सरकार बदलने के साथ यानी कि आधिकारिक भी यहाँ पे बदल जाते हैं और नीतियां भी बारंबार बदलती रहती है और नेतृत्व और यहाँ पे ओवर स्टाफिंग यहाँ पे ये होती रहती है, यानी कि ज़्यादा यानी कि कर्मचारी और गुणवत्ता की कमी की वजह से समन्वय का अभाव यहाँ पे होता रहता है। और जब होटल एसोसिएशन के बीच यहाँ पे संवादहीन यहाँ पे होना और पारदर्शिता की जो कमी यहाँ पे, पब्लिक ऑडिट की जो मांग है ये यहाँ पे नहीं होती। ये सारी चीज़ यहाँ पे इशू वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। अब देखिए अगर ऐसे मतलब यहाँ पे इश्यू वगैरह अगर बनते जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपको कई सारे यहाँ पे और ज़्यादा मतलब इशू यहाँ पे देखने के यहाँ पे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सामने जो भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये सारा यहाँ पे बनाने के लिए, ये सारा यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे जो प्लानिंग वगैरह की गई थी, और इतनी बड़ी जो प्लानिंग को यहाँ पे फेल वगैरह यहाँ पे करने की वगैरह बारम्बार यहाँ पे कोशिश वगैरह की जा रही है। फर्जी यहाँ पे टिकट वगैरह बिक्री वगैरह करना और बेकार के यहाँ पे चंदे वगैरह यहाँ पे असूल वगैरह करना, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे वित्तीय अनियमितता बनी हुई है। और सरकार इसके खिलाफ, हालांकि जो बालन सरकार अभी बनी है, जरूर इसके खिलाफ जाएगी और कई सारी चीज़ों को यहाँ पे बनाने की कोशिश वगैरह करेगी। और यहाँ पे जो देखिए माया देवी जो मंदिर है अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे वस्तुओं के यहाँ पे प्रवेश और मास्टर प्लान के यहाँ पे सख्त नियम के खिलाफ यहाँ पे निर्माण कार्य और ज़्यादा यहाँ पे कर देना, यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे निर्माण कार्य पहले यहाँ पे हो चुकी है उसको भी यहाँ पे तोड़फोड़ वगैरह करके डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बनाने की कोशिश वगैरह करना, ये भी एक यहाँ पे इशू थोड़ा बहुत बना हुआ है। और शांतिपूर्ण यहाँ पे जो गंतव्य वगैरह ना होना, ये इस तरह की चीज़ें भी वगैरह की वजह से यहाँ पे देखिए विरोध प्रदर्शन बारम्बार देखिए लुम्बिनी में हो रहना, ये ऐसी चीज़ों की वजह से ये मतलब यहाँ पे डेवलप वगैरह कहीं यहाँ पे सही से हो नहीं पा रही। देखिए अब इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे होंगी तो यहाँ पे देखिए अब राजनीति से जब तक ये चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वही ये इस चीज़ को बनना थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू वगैरह एक बन गया है। और जो यहाँ पे इनकी जो खर्च वगैरह होगी, जो प्रगति जो मास्टर प्लान होगा, तो इनको यहाँ पे एक पब्लिक ऑडिट के रूप में यहाँ पे सार्वजनिक इनको करना ही पड़ेगा, यानी कि कितना यहाँ पे खर्च हुआ है, कितनी सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गई है, और यानी कि इनकी जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह है वो कितनी यहाँ पे हुई है, इनको थोड़ी बहुत यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। यानी कि जो वित्तीय मंत्रालय और यहाँ पे जो स्टेट के बीच में यहाँ पे विवाद वगैरह हैं और तो फंडिंग के जो यहाँ पे जो प्रोसीजर वगैरह है, इनको भी यहाँ पे इनको सामने यहाँ पे लेके आना ही पड़ेगा। देखिए अब इस तरह की चीज़ें वगैरह है जो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब समझाने की वगैरह कोशिश वगैरह की है। तो 48 साल का जो इंतजार है, यानी कि काफ़ी यानी कि लंबा वगैरह हो गया है। लुम्बिनी केवल एक यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नहीं होगा, आपको पता है कि भाई ये यानी कि विश्व के एक 4 सबसे यानी कि पवित्र बौद्धिक यानी कि तीर्थ स्थल में एक यानी कि माना जाता है। यानी कि इसका क्रेज यानी कि टागों के विजन के यानी कि कागजों से यानी कि निकल के बहुत बाहर यहाँ पे आने वाला है। और
लगता है कि भाई नेपाल इस चीज़ को वाकई में कंप्लीट वगैरह कर कर पाएगा, यानी कि जिस तरीके से सुंदरता यहाँ पे बनी हुई है हालांकि नेपाल की। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में लुम्बिनी वाकई में एक बहुत ही पावरफुल, एक आपको यहाँ पे एक टूरिज्म के सेक्टर में एक बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है? अगर आपको ये वाली वीडियो अगर वाकई में पसंद लगी हो तो आप अपना राय यहाँ पे कमेंट में देना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।